Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel and now again I am with the same topic ratio and proportion for the same class. मेरे छोटे छोटे बच्चे क्लास 6 के और मैं अब आपके सामने लेके आई हूँ प्रपोर्शन का टॉपिक। रेशियो मैंने इससे पहले कंप्लीट कर लिया है। उस पर जाने से पहले मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 16 में जो ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, इट इज़ 6-3 नॉट 13। तो यहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन को मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इसका सॉल्यूशन का आंसर आप मुझे देंगे कि ये राइट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना है और आप आई होप कि आप कर लेंगे आराम से और मुझे आप बताएंगे मेल के थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में है आपके पास प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का सिंबल हमने डिस्कस कर लिया था कुछ इस तरह से, है ना, जिसको मैं बहुत ही उसमें लेती हूँ। क्या है ये? इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो ये इक्वल टू का साइन, ये बहुत फन फैक्ट है। ये इक्वल टू का साइन के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें देखेंगे कि हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि ये जो रेशियो का साइन है इसको मैं कर देती हूँ इक्वल टू और इसका प्रपोर्शन का और मैं ये प्रपोर्शन के साइन और इक्वल टू के साइन के साथ हम यहाँ पे शो करते हैं कि रेशियोज आर कंपेयर्ड प्रॉपरली और नॉट, आर दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट, क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन, रेशियोज का कंपैरिजन, यही सब तो पढ़ते हैं हम इस रेशियो प्रपोर्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, आपके ये चारों क्वांटिटीज़ रेशियो में है, प्रपोर्शन में है कि नहीं, लेट्स सी। आपको इसको शो करना है कुछ इस तरह से 15:45 प्रपोर्शन टू 40:120। अब ये रेशियो का साइन है तो अपॉन में आएगा ही आएगा ऑफ कोर्स, है ना। ये प्रपोर्शन के साइन को आप या क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए दो डॉट्स एंड यू विल बी गेटिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप ये जीरोस कैंसिल कर दीजिए, 4 1s 4 3s, यहाँ पे 15 1s 15 3s। तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये LHS इक्वल टू RHS है। अगर ये LHS RHS हो गया बिना किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के चेक के या फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के फॉर्मूले के, तो आपका ये आर इन प्रपोर्शन आराम से बोलेंगे। अब ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना कि बाहर की क्वांटिटीज़ को एक्सट्रीम्स और अंदर की क्वांटिटीज़ को मीन्स बोलते हैं। हम यही टाइप के क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे, देखते हैं कि होता कैसे है। बी देखिए आप इसका, ठीक है। बी में क्या है, 33:121 इज इक्वल टू नहीं प्रपोर्शन टू 9:96, ठीक है। तो 33/121। अब मैं इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का, ठीक है। तो वहाँ पे जाने से पहले मैं इन दोनों को कैंसिल कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको 11 से कैंसिल किया तो 11 33 3 होता है, 11 3 33 और 11 11 यहाँ पे मैं करती हूँ 3 3 3 और 2 ठीक है। तो अब आपके पास है 3/11 इज इक्वल टू 3/32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, 3 × 32 करिए और 3 × 11 करिए, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका 96 इज नॉट इक्वल टू 33। तो क्या लिखोगे, आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और डन। सी देखते हैं आप थर्ड मेथड से, देखिए इसका और एक मेथड, ठीक है। 24:28 प्रपोर्शन 36:48, ठीक है। अब ये आते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तब आपको याद रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। आपको जिसको जिस मेथड से करना है आप कर सकते हो, ठीक है ना, सब राइट है, ओके। तो 24 × 48 इज इक्वल टू 28 × 36 होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। 24 × 48 करके ये हो गया आपका 32, 16 और ये 19, ये हो गया आपका 16 और ये 9, यहाँ पे आ गया आपका 1152। इसका आंसर है 1152। अब इस तरफ देख लेते हैं आपका 28 × 36 करके, ये आपका आ गया 48, यहीं से दिख रहा है, इसके तो यूनिट प्लेस ही सेम नहीं है ना। 48 और ये आ गया 12 16, फिर आ जाएगा आपका 24 और ये 8, तो यहाँ हो गया 1008। तो बोथ आर नॉट इक्वल, तो नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है। आ गया आपका आंसर, इसको हम कर देते हैं डिलीट,
ठीक है, ये रफ है, ये रफ वर्क है आपका, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से, तो क्लियरली दिखेगा आपको नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब इसका कर दे हम फिफ्थ पार्ट, F वाला। F इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, 33 to 44 प्रपोर्शन 75 to 100। हाँ, अब इसको हम लोग कर देते हैं अपॉन में। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे उतना इजी रहेगा आपके लिए भी। 25 3 जा 25 4 जा 11 3 जा 11 4 जा। मुझे तो ये तुरंत LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया हमने R इन प्रपोर्शन। ठीक है, आगे आपका ये डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके क्या है, E और D जो कि आपका होगा DYS। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो 6 थे, 6 से 4 हमने कर लिए हैं, 2 हमने आपको क्या दिए हैं, DYS डू योर सेल्फ। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेट्स सी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी सेम है, टॉपिक कोई डिफरेंट नहीं है, आपको बताना है दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट। ठीक है, तो एक इसका कर लेते हैं, 16 अपॉन 24 इज इक्वल टू 20 अपॉन 30। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, 8 2 जा 8 3 जा, आगे ना 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। LHS और RHS इक्वल हो गए, तो लिख देंगे आप आर इन प्रपोर्शन। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कुछ इस तरह से 2:3 प्रपोर्शन टू 2:3। ठीक, अब इनको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन से देखेंगे ना, 2 3 जा 6 आ रहा है, इक्वल टू 3 2 जा भी 6 आ रहा है, तो यहाँ से भी दिख गया कि आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और B और C आप इसका आप खुद करेंगे, दैट इज ऑल्सो ये DYS। अब हम इसका करते हैं D E और F। ठीक, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का D करते हैं हम। व्हाट इज दैट, 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 24 अपॉन 27। ठीक है, 8 अपॉन 9 तो कैंसिल आउट होने से रहा, ये तो नहीं होगा, ये सेम नंबर से कैंसिल हो सकता है, दैट इज 3 3, तो ये आ जाएगा इसका भी 8 अपॉन 9। आ गया आपका आंसर। 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 मीन्स क्या, आर इन प्रपोर्शन। आर इन प्रपोर्शन मीन्स क्या, ट्रू। ये तो ट्रू है आपका आंसर, ट्रू एंड फॉल्स ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, C D हो गया। अब करते हैं E। 5.2 अपॉन 3.9 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है, मैंने रेशियोज को अपॉन में पहले से ही सॉल्व कर लिया। अब ये एक डेसिमल हटा तो नीचे 0, एक डेसिमल हटा तो ऊपर 0। 520 अपॉन 390 अगर आ गया है तो ये आप हटा दीजिए यहाँ से। अब आप मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही 13 के टेबल से जा रहे हैं। ठीक है, 13 4 होता है, 13 4 होता है एक्चुअली 52 और 13 3 होता है 39। तो आपके पास इधर है 4 अपॉन 3 और उधर है आपके पास 3 अपॉन 4 विच आर नॉट इक्वल, तो ये हो गया आपका फॉल्स, आर नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर नॉट इन प्रपोर्शन, नॉट इन प्रपोर्शन, डन। ठीक है, अब इसका ही करते हैं हम एफ के क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, 0.5 अपॉन 0.36 इज इक्वल टू 10 अपॉन 4। अब यहाँ से एक 0 हटा तो नीचे एक 0 बढ़ा, एक डेसिमल के प्लेस के बाद, और यहाँ से एक डेसिमल हटा तो 2 नंबर्स ऊपर थे तो नीचे से तो 2 zeros बढ़े, मतलब 900 अपॉन 360 नीचे है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 10 अपॉन 4, ये 0 0 कैंसिल। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 90 अपॉन 36, दोनों ही 9 के टेबल से जा सकते हैं। क्या आ रहा है मेरे पास, 10 अपॉन 4, देयरफॉर 10 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 जो कि है आर इन प्रपोर्शन, और ये आपका आ गया है क्या, ट्रू। हो गया आपका बच्चा, देखिए सारे क्वेश्चन हो गए डन टिल क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए सब सेम है। चलिए 40% टू 40% से क्या आपका रेशियो ए कर रहे हैं हम, ठीक है, 200% का, और है नेक्स्ट है आपके पास 15 रुपीज़ से 75 रुपीज़ का। देखिए कितना सिंपल है, देखिए ये दोनों क्वांटिटी सेम है रेशियो में, ये सॉल्व हो जाएंगी, ये दोनों क्वांटिटी सेम है सॉल्व हो जाएंगी, यूनिट सेम है ना इनकी, सॉल्व हो जाएगा। परसेंट कैंसिल कर दीजिए,
ठीक है। आगे आपका 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 4/20 है यहाँ पे रुपीज़ कैंसिल कर दीजिए, 15 1 जा 15 5 जा, तो 1/5 आ गया। यहाँ पे भी 1/5 आ गया, तो 1/5 इज इक्वल टू 1/5 क्या होता है, आर ट्रू। हो गया आपका आंसर, यहाँ पे भी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी कर लेते हैं। अब सी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। बी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका DYS है, आप ये खुद आराम से कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि माई किड्स विल डेफिनेटली डू दिस आफ्टर सॉल्विंग दीज मैनी क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। सो दिस सेशन इज ओनली अबाउट कैंसिलिंग, taking out the मतलब seeing the numbers are in proportion or not, seeing the quantities are in proportion or not, seeing the ratios can be compared or not, है ना। तो ये ratios compare करना proportion ही निकाल रहे हैं, quantities compare करना ratio निकाल चुके हैं, and I am damn sure कि my students can also relate the questions with the real life applications. So मेरे होप को सही साबित करेगा। ठीक है, और आपको इसको पूरा completely डन भी करना है, आपको इसको बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं करना है। ₹44 से 20 का रेशियो कर लीजिए भैया, हो गया आपका 99 kg अपॉन 45 kg इज इक्वल टू ₹44 अपॉन ₹20। देखते हैं, चलिए 22 जा, ये 10 जा, फिर 11 जा, ये 5 जा, यहाँ गया है 2 के टेबल से सब कैंसिल किया, क्रॉस हो गया रुपीज़, kg भी कैंसिल हो गया, 3 3 जा 15 जा, 15 3 11 जा और 5 जा, ये है आपका 11/5 इज इक्वल टू 11/5। ये भी रह गया आपका ट्रू, दे आर प्रपोर्शन टू ईच, द क्वांटिटीज आर इन अ प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन, सी भी आपका डन हो गया। यहाँ पे हो गया आपके पूरे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डन इस एक्सरसाइज के। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब आपका एक और क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर डी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डी यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो D यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। व्हाट इज D? 32 मीटर से 64 मीटर का रेशियो है, देन इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड से 12 सेकेंड का। ठीक है, तो सेकेंड कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक, मीटर कैंसिल, 30 ये हो गया 16, ये हो गया 32, यहाँ पे हो गया आपका 8 जा, यहाँ पे हो गया 16 जा, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, ये भी हो गया आपका ट्रू। तो डी भी आपका हो गया पूरा ट्रू, तो डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं ई पे। व्हाट इज दैट? 45 किलोमीटर से किसका रेशियो हो रहा है? 60 किलोमीटर का। ठीक है, और 12 आवर्स से किसका रेशियो हो रहा है? 5 आवर्स का। आवर्स कैंसिल, 5 और 12 तो कैंसिल होने नहीं वाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसके टेबल से? 15 के टेबल से। 15 3 जा एंड 15 4 जा, तो ये 3/4 है, किलोमीटर तो कैंसिल हो गए, और ये है आपका 12/5 विच आर नॉट इक्वल, सो इट इज फॉल्स। ठीक है, ये आपका हो गया फॉल्स। कितना सिंपल था, आपने रेशियो के बाद सबको कैंसिल किया जितना पॉसिबल हो सके, और फिर देखा कि LHS इक्वल्स टू RHS है कि नहीं। अगर LHS इक्वल्स टू RHS है तो क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, अगर नहीं है तो नॉट इन प्रपोर्शन। वेरी सिंपल। अगेन the same type of question, but the question is question number 4. We are going to see if the following ratios form the proportion. Also write the middle terms and extremes where the ratios form a proportion. ठीक है, तो देखिए आप कैसे है, आपका मिडिल टर्म क्या है आपकी और एक्सट्रीम्स क्या है, ये देखते हैं आप। तो 25 सेंटीमीटर है से 1 मीटर का है, और प्रपोर्शन हुआ है ₹40 से ₹160 का। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। हो गया, अब दोनों सेम, तो 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू ₹40 to ₹160। 0 0 कैंसिल, रुपीज़ कैंसिल, 4 1 जा 4 4 जा, सेंटीमीटर कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। Determine if the following proportion ratios form proportion. Yes, they are in proportion. तो मिडिल टर्म इनकी क्या है ये देखते हैं हम। ठीक है, तो इनका 1:4 है प्रपोर्शन,
1:4। तो इनकी मिडिल टर्म क्या है, ये इनकी मिडिल टर्म है। कितनी सिंपल है देखिए, 4 और 1 इनकी मिडिल टर्म है और ये इनके एक्सट्रीम्स हैं। ठीक है, दे आर द मीन्स एंड दे आर द आउटर मोस्ट क्वांटिटीज या फिर टर्म्स आर लाइक एक्सट्रीम्स। ये हो गया आपका डन। ठीक, अब करते हैं इसका बी। 39 लीटर से किसका प्रपोर्शन है, 65 लीटर्स का। ठीक है, और इसका है इक्वस के फॉर्म में 6 बॉटल्स से 10 बॉटल्स का। तो बॉटल्स कैंसिल, लीटर्स कैंसिल। 13 5 आप देखिए क्या आता है, 13 5 65 आता है। तो मतलब हो गया, 13 के टेबल से दोनों जा रहे हैं। 13 3 39, 13 5 65 इज इक्वल टू 3 3 2 3 6 और 2 5 10। तो है ना आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। तो रिक्वायर्ड प्रपोर्शन का रेशियो क्या होगा, 3:5 to 3:5। अब इसके मिडिल टर्म क्या है, बहुत सिंपल, ये है इसकी मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये हो गई इनकी मिडिल टर्म्स। आपको मिडिल टर्म्स बतानी है ना, तो ये रही आपकी मिडिल टर्म। ठीक, नेक्स्ट है सी कर लेते हैं इसका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है। 2 kg to 80 kg इज इक्वल टू 25 ग्राम टू 625 ग्राम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी आर डूइंग। ठीक है, देन क्या होगा, kg कैंसिल, ग्राम कैंसिल, 2 1 240 ठीक है, तो 1/40 इज इक्वल टू 25 1 25 25 होता है, तो 1/25। ये तो प्रपोर्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो नॉट इन प्रपोर्शन। इफ दे फॉर्म देन ओनली वी हैव टू राइट द मिडिल टर्म वेयर द रेशियोज फॉर्म द प्रपोर्शन। तो दे डिड नॉट फॉर्म द प्रपोर्शन, तो आर नॉट इन प्रपोर्शन लिख दीजिए। ठीक है, प्रपोर्शन में है ही नहीं, तो मिडिल टर्म इसको इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप में आता है 200 मिलीलीटर टू, उधर ना करके मैं अपॉन में करूंगी 2.5 लीटर। वो मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ कि लीटर मिलीलीटर में कैसे चेंज होने वाला है। और ₹4 से ₹50 का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 225 ये सिंपली आ गया हमारे पास। इसके बाद सॉल्व नहीं होने वाला है। अब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो हो गया आपका ये, तो 200 मिलीलीटर है, तो 2.5 × 1000 हो गया, है ना। लीटर का मिलीलीटर में चेंज हो गया, ये हो गया मिलीलीटर। यहाँ पे आपके पास है 2/25। अब यहाँ से एक डेसिमल हटा तो एक जीरो आगे बढ़ गया। ठीक, अब आपके पास ऊपर की क्वांटिटी क्या है, 2000, 200 × 10, 2000 मिलीलीटर अपॉन 25 × 1000, 25,000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2/25। मिलीलीटर कैंसिल, 3 zeros कैंसिल, आ गया ना आंसर। 2/25 इज इक्वल टू 2/25। इसको कर दीजिए रेशियो में, 2:25 इज इक्वल प्रपोर्शन टू 2:25। अब आप देखिए मिडिल टर्म आपकी कौन सी है, ये बीच वाली, ये दो आपकी मिडिल टर्म है। ये हो गई आपकी मिडिल टर्म्स, खत्म। तो ये हुई आपकी क्या, मिडिल टर्म्स कंप्लीट। यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस आपके सेम टाइप के हैं। आपको प्रपोर्शन फॉर्म करना है, प्रपोर्शन है तो बताइए आर इन प्रपोर्शन, नहीं है तो नॉट इन प्रपोर्शन। कैसे पता चलता है, LHS इक्वल्स टू RHS से। तो ये था मेरा प्रपोर्शन का टॉपिक। आगे मैं आपके सामने लेके आऊंगी क्या, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूनिटरी मेथड। तो होप करती हूँ कि रेशियो भी समझ में आ गया, प्रपोर्शन भी समझ में आ गया, और DYS वाले क्वेश्चन भी आप जरूर करेंगे। सो विद दिस आई एम गोइंग टू पॉज माई वीडियो विद द सेम होप कि आप ये मेरे सारे क्वेश्चन DYS वाले जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिएगा।